राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग जो वो हो रही है मेरे ससुराल से। तो मैं ससुराल पहुंच गई हूं और कल आ गई थी। तो अभी सासू जी जा रखे हैं खेत में। खेतों का काम शुरू हो चुका है। जो बिजवाड़ होती है ना धान की, तो उसकी गुड़ाई निराई शुरू हो रही है। तो उस चक्कर में सासू जी जा रखे हैं खेत में। और देखो वर्षा आ रखी मुझे मिलने के लिए। वर्षा तूने मुझे याद भी किया जब चाची जा रखी थी। तो वर्षा ने मुझे बहुत मिस किया। वो यहाँ पे आके रोज़ पूछती थी सासू जी से कि चाची कहाँ है, चाची कब आएगी। तो अभी वर्षा आ रखी मुझे मिलने के लिए। है वर्षा, लड्डू खा लिए थे तूने चाची ने? खा लिए हैं पक्का। तो वर्षा की तबीयत थोड़ा ख़राब है, उसको बुखार उखार आ रहा है। और किस तरह लड्डू हाय गाइस करो हाय। तो आप लोगों ने भी वर्षा को मिस किया होगा। ये है वर्षा। और अभी मतलब सासू जी थोड़ी देर पहले चले गए थे खेत में, आधा एक घंटे पहले। और अब मैंने निपटाना है घर का काम, जो कि भैंस का उसको पानी वानी पिलाना, उसको घास खिलाना और खेतों में पानी वानी डालना। बस यही काम है। अंदर कूलर चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा आवाज़ वैसे आ रही होगी। अंदर विशाल है, वंशु है, वंशु सो रखा है और विशाल फ़ोन पे लगा हुआ है। तो वर्षा क्या क्या हुआ? तो कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं। चाची की याद आई? कहाँ पे? बेदा वर्षों को मेरी याद आई है ना। तो दोस्तों मैं मिलाती हूँ अभी आपको अपनी भूरी से। और आप भूरी से मिल लीजिए, भूरी के क्या हाल चाल है। बहुत सुंदर हो रखी है स्वाणी सी। तो अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये रही भूरी। थोड़ा भी ऐसे में कमज़ोर दिख रही है, लेकिन सुबह तक ठीक थोड़ा कमज़ोर सी लग रही होगी आपको, क्योंकि इसके बाल वाल झड़ चुके हैं। और ये देखो, अभी तो ये थोड़ा बाहर आई है ना, अभी इसको नहलाना है थोड़ी देर में। तो अभी ये वहाँ से बाहर आई है, तो उस वजह से ना ये ऐसी हो रखी है, कैसी गंदी सी हो रखी है। नहीं तो सुबह नहलाने के बाद ना चम चम चमक रही है। देखो एकदम साइन कर रही है। और वर्षा करती थी भूरी की सेवा, है ना वर्षा? तू देखती थी क्या इसको? भूरी को देखती थी तू? हैं, ठीक रहती थी वो? हाँ, तो वर्षा उसकी देखभाल करती थी, क्योंकि मैं फ़ोन वोन में देखती रहती थी। और इसी के साथ अभी मैं आपको लेके चलती हूँ खेतों में। खेतों के क्या हाल चाल हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था ना, कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ उसके बाद वो कैसे कैसे होता है। तो मिर्ची काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो ये रही देखो, मिर्चियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं पौधे। ये देखो, ये मिर्ची बड़ी हो जाए। उस क्यारी की भिंडी पता नहीं क्यों नहीं बड़ी, और उससे भिंडी लग रही है कि नहीं लग रही वो मुझे पता नहीं है। देखो इस क्यारी में भी मिर्ची कितनी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही ना, इस वजह से ऊपर वाले खेत में हल लग चुका है और बारिश हो ही नहीं रही। हमारा जो नींबू का पेड़ है ना, उसमें बहुत सारे नींबू आए, और जिस वजह से ना ये लटक गया। देखो पूरा पेड़ झुक चुका है। इसको सही करने की कोशिश भी करी सासू जी लोगों ने, लेकिन हुआ नहीं। और हमारे भिंडी के जो पौधे हैं ना, उनमें काफ़ी सारी भिंडियाँ लग रही हैं। सासू जी लोगों ने काफ़ी बार खा लिया। और मैंने सुबह नाश्ते में यही भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत बड़ी बड़ी भिंडियाँ हो रही थी। अभी भी कुछ कुछ लगी हैं, लेकिन अभी छोटी है, इनको हार्वेस्ट करना अभी सही नहीं होगा। तो मतलब कल शाम तक निकाल लूँगी इन भिंडियों को। देखो, और इस क्यारे की मिर्ची भी एक साइड बड़ी हो रखी है, जिस साइड पानी ज़्यादा पड़ा होगा और जिस साइड कम गया होगा पानी, उस साइड कम है। ऊपर अभी खेत से मुझे निकालनी है घास, ये वाली। बाकी हवा से काफ़ी आम झड़ चुके हैं। अब कुछ कुछ आम बचे हुए हैं पेड़ों में, बाकी सब झड़ चुके हैं। और वर्षा पता नहीं कहाँ जा रही है अंदर भैंस के कमरे में। देखो अभी पता नहीं कौन आ चुका है। कौन आया वर्षा? चाचू को बोल। तो अभी पता नहीं कौन आया। बितरी विशाल। तो ये देखो हमारे पौधों में कितने सारे फूल आ गए। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा मुरझा रखे हैं इसकी पत्तियाँ। अरे यार, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। तो ये देखो ये फूल आ चुके हैं, यहाँ पे भी ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, इतने प्यारे प्यारे फूल आ रखे हैं। सबसे अच्छा प्लांट मुझे यही लगता है, कितना प्यारा है ना ये प्लांट। यहाँ पे भी इतने सारे फूल लगे हुए हैं। और ये तो मतलब इनमें फूल लगे हुए थे पहले भी, लेकिन ये वाले नए हैं। देखो ये नए हैं। एक ये भी अब खिलने वाला है। और ये देखो ये भी खिलने वाला है कुछ दिन में। और बाकी ये है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी हवा चल रही है ना हल्की फुल्की, तो
पौधे हिल रहे हैं आराम से। और ये रही वर्षा, देखो। अब थोड़ी देर में पानी डालती हूँ इन पौधों में, क्योंकि क्या है ना कि अब अभी तो थोड़ा गर्मी है, पर ठंडे में डालूँगी। और ये हमारा प्रोटोकुला, इसके क्या हाल होंगे यार। अच्छा चलो, इनमें भी खिलने वाला है। ये देखो। इसी के साथ मौसम की बात करूँ तो यहाँ देखो, पहले बादल अब छट चुके हैं। सुबह तक बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, आसमान बिल्कुल गुमसुम था, और अब बादल छट चुके हैं। बारिश भी नहीं हुई है, और सब जगह बारिश हो रही है। यहाँ पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रही है हमारे एरिया में। श्रीनगर से इस तरफ बारिश नहीं हो रही है, और देवप्रयाग से ऊपर बारिश नहीं हो रही। हो तो रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं हो रही। और ये मेरे प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं बड़े। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि मतलब मैं कैसे दिखूँगी बैक कैमरे से, क्योंकि होता है ना फ्रंट से फेस उल्टा दिखता है तो अलग दिखता है इंसान, और सामने से कुछ और दिखता है। अभी मुझे नहीं पता आप लोगों को मैं कैसे लगूँगी फ्रंट कैमरे में। तो अभी मैंने फ्रंट कैमरा मतलब सॉरी बैक कैमरे से मैं कैसे दिखूँगी आप लोगों को, क्योंकि जो ओरिजिनल फेस होता है ना, मुझे लगता है वो बैक कैमरे से ही दिखाई देता है, और फ्रंट से ना फेस उल्टा हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा अलग से दिखाई देता है। फिर जैसे भी दिख रहा होगा आप एडजस्ट कर लेना और देख लेना कि कैसे लगती है। अगर सही लगा, मतलब ठीक ठाक रहा, तो मैं फिर बैक से ही हमेशा वीडियो बनाऊंगी, बैक कैमरे से। और ठीक नहीं आया तो फ्रंट से बनाऊंगी। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट से फिर भी थोड़ा ब्लर हो जाता है, और बैक से थोड़ा क्लीन आता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बस ठीक है, ओके करो। ओके ओके। ओके। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने घर की फॉर्म में, क्योंकि अभी जाना है खेत में। तो इसमें तो मुझे मच्छर काटेंगे, हालांकि मैंने बाहर से भी कमीज पहननी है, तो इसमें साइड रख लेते हैं। और आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए। कुछ कपड़े तो मैंने ना संभाल भी दिए हैं अंदर, और जो चादर वद्दर थी वो भी संभाल दी हैं। बाकी ये सारे इतने सारे कपड़े हैं, कुछ कुर्सी में भी हैं और कुछ अंदर रख दिए मैंने। तो आज बहुत सारे कपड़े थे धोने के लिए। तो चलो अब खेत में चलते हैं। वर्षा तू भी जाएगी मेरे साथ, खेत में जाएगी। कुछ कपड़े ये हैं देखो, टंकी के ऊपर ऐसे रखे हुए मैंने, क्योंकि ये भी सूख चुके थे। और ये देखो वो फूल जो मैंने अभी बालों में लगाया था, लेकिन क्या हुआ कि टूट गया सारा फूल। ये ले आई हूँ मैं कपड़ों का चट्टा अंदर, और अब मैं अपनी कमीज़ ढूंढती हूँ फटाफट जो। तो ये रही मेरी कमीज़, और अब चलती हूँ मैं खेत में घास काटने के लिए। बहुत हो गई मौज मस्ती, घूमना फिरना सब कुछ बहुत हो चुका है। अब बारी है काम की, तो अब काम पे लगते हैं आराम से। भूरी के लिए घास निकालती हूँ। कल से शाम शाम को मैं खेत में जाऊँगी। आज मेरी थकान लग गई थी, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत काम हो गया था, तो उससे थकान लग गई थी। तो आज मैं घर पे हूँ, और कल से जाऊँगी मैं खेत में। आशा भी जा रखे हैं, सुबह भी वही गए और अभी शाम को भी वही जा रखे हैं। तो अब दराँती भी ढूंढती हूँ फटाफट। दराँती का रखी हुई है, सामने ही रखी हुई है, ज़्यादा दूर नहीं है। उससे पहले यहाँ पे मोल का थुपड़ा लगा रखा है सासू जी ने, उसको तभी निकालूंगी बाहर, मतलब खेत में तभी फेंकूंगी जब मैं घास निकाल के आ जाऊँगी वहाँ से। और यहाँ पे भूरी आराम से खड़ी हो रखी बस, क्योंकि उसको पता है ना कि घास आने वाला है, इस वजह से। और सूखा घास नहीं खा रही। तो चलो आ जाओ सर, चलो काट के बस पा देती हूँ। एक दो पूलियाँ काटनी है, ज़्यादा नहीं काटना है वैसे तो। अभी जो हमारा ये होम गार्डन है, इसमें 2 पेड़ और ऐड हो चुके हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि 2 फ्रूट्स के पेड़, जब पापा आए थे ना, तो पापा के पास ससुर जी ने दिए थे। तो मैं बताती हूँ आपको। ये रहा, ये है जामुन का पेड़, इसको भड्डू ने लगाया है यहाँ पे। और एक दिखाती हूँ आपको नींबू का पेड़। तो ये रहा नींबू का पेड़, यहाँ पे लगा रखा है ये नींबू का पेड़, और ये जामुन का पेड़। तो अभी हमारे होम गार्डन में 2 पेड़ और ऐड हो चुके हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा जो माल्टा का पेड़ लगाया हुआ है ना, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, ये बढ़ ही नहीं रहा। ये छोटा का छोटा ही है, इसके साथ के तो थोड़ा बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये छोटा ही है। क्योंकि ससुर जी ने लगा रखे हैं ना, ससुर जी बहुत गहरा करके लगाते हैं पता पेड़ों को, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं उसके बाद लगाते हैं। इसी वजह से उनके लगाए हुए जो पेड़ हैं वो मतलब जल्दी बढ़ते नहीं हैं। तो चलो घास निकालते फटाफट है। बस घास निकालो फटाफट, वीडियो बनाएगी मेरी पक्का।
आता तुझे कैमरा पकड़ना आता है? वर्षा को देखते हुए कैसे बनाती वीडियो है, देख ठीक है। तो वर्षा बना रही है अभी मेरी वीडियो, उसको पकड़ा रखा मैंने कैमरा, ठीक है। तो इधर ओहो उधर आती तो बहुत वैसी है यार। आ रही चाची? आ रही है। आ रही है। वर्षा की आवाज़ ही नहीं आ रही दोस्तों, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार भी है और एक खाना भी नहीं खाती ढंग से ना, इसलिए। और ये पूरी जड़ें निकल रही है क्योंकि खेत सूखे हो रखे हैं, तो जड़ों के साथ ही निकल रही घास, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी होगा तो फिर ये घास बड़ी नहीं होगी, इतने में ही ये ख़त्म हो जाएगी इसको इस तरीके से। और ये वही घास है जो मैंने और ससुर जी ने बोई थी यहाँ पे। अब पता नहीं वर्षा ने पकड़ा हुआ है कैमरा, तो वीडियो कैसे बन रही है वो सब मुझे तो नहीं पता। तो वो देखो लग गई वो भूरी माँ करने पे, क्योंकि उसको पता है कि घास आने वाला है हरा। अभी मैंने वर्षा के पास दे दिया है हाल फिलहाल अभी के लिए भैंस को खिलाने के लिए, क्योंकि वो ना रो रही है, माँ कर रही है। तो अभी मैंने वर्षा को दे दिया है कि तब तक फ़िलहाल के लिए उसके मुंह पे डाल दे। और अभी थोड़ा ये निकाला हुआ है, थोड़ा और निकालती हूँ, इतना ही जितना वर्षा के पास दे रखा है उतना ही और निकालूंगी। और ये देखो क्योंकि कमी है ना घास, बारिश का कोई पता नहीं, बारिश हो ही नहीं रही, बारिश होती तो ठीक था। देखते हैं वर्षा कैसे डालती है उसके पास, उसका सगोर देखते हैं। डाल दे बस, हाँ सही, उसने उसके मुंह पे ही डाला। काम तो ऐसा करती है जैसे बताओ ना वैसे काम करती है फट करके, पर लेकिन एक बताने वाला होना चाहिए कुल मिला के। जब तक कोई बोलेगा नहीं काम के लिए तब तक काम करती भी नहीं है, और बोल दो तो कर ही लेती है। तो चलिए घास भी आ चुका है और भूल तो खाए लिए, तो इसी के साथ मैं फटाफट एक ब्लॉग आज के लिए एडिट कर लेती हूँ, जो कि है मनसा देवी वाला। तो अभी मैं चंडीगढ़ी हूँ, ब्लॉग के उससे मैं चंडीगढ़ी हूँ, जबकि आज मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। आज है 24 तारीख, तो 24 तारीख मैं घर पे हूँ, और आज की 24 तारीख में अभी मेरा मनसा देवी वाला ब्लॉग आने वाला है आज का। तो फटाफट से वो एडिट कर लेती हूँ, उससे पहले हाथ धो देती हूँ, सॉरी पहले हाथ धोती हूँ। और बस देखिए मेरे पीछे 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 लगी हुई नुक 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 नुक। तो चलो अभी इसकी सफाई करनी बाकी रहती है, इसकी सफाई नहीं करे भी। ये देखो सारे बारिश हुई होगी ना, तो छींटे 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 सारे लग रखे हैं शीशे पे। तो चलो नीचे तो कुछ और ही छींटे, पर ऊपर बारिश वाले छींटे हैं। वर्षा